नमस्कार दंश मैं कावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय कावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक गांव की जनसंख्या नहीं एक विलेज का पॉपुलेशन 12,960 है। इनमें से 7/12 भाग 7/12 भाग पुरुष है यानी कि मैन है और शेष यानी रिमेन्स महिला है वुमेन्स है। 45% पुरुष यानी कि 45% मेल विवाहित यानी मैरिड है। सभी विवाहित यानी ऑल मैरिड की एक पत्नी है एक वाइफ है, मतलब एक ही पत्नी है एक ही वाइफ है, एक ही पत्नी है एक ही वाइफ है, एक ही पत्नी है एक ही वाइफ है। विवाहित महिलाओं का यानी मैरिड वुमेन्स का प्रति यानी परसेंटेज कितना है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा। देखो यहाँ पर देखो मैरिज होने के लिए शादी होने के लिए कंडीशन क्या होता है, शर्त क्या है। देखो वापस देखो मैरिज करने के लिए शादी करने के लिए कंडीशन क्या, तो उसके लिए एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। वापस शादी के लिए एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए, मतलब एक के सामने एक, ऐसा ही यहाँ पर लेना है। यहाँ पर कैसे लेना है, एक के सामने एक की 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 लेना है। मतलब वाइफ यानी कि पत्नी एक ही है, एक मैन की पत्नी एक ही है, वाइफ एक ही है, एक ही लेना है, एक ही लेना है, एक से ज़्यादा नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसे मान के इस प्रश्न को सॉल्व करना है। एक पुरुष है मतलब एक पुरुष मैरिड है तो उसके सामने एक महिला भी मैरिड है। वन मैन मैरिड है तो उसके सामने वन वुमेन मैरिड, एक के सामने एक ही लेना है। तो जनरल में क्या हो गया, व्यापक में क्या हो गया, जनरल में क्या हो गया, व्यापक स्वरूप में। तो जनरल में देखो यहाँ पर हियर जितना मैरिड मैन है उतना ही मैरिड वुमन है। देखो मैरिड मेल इक्वल टू मैरिड वुमेन होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, मैरिड मैन इक्वल टू मैरिड वुमेन, मैरिड मैन इक्वल टू मैरिड वुमन होगा। मतलब जितना परिणित देखो पुरुष होगा उतना ही परिणित स्त्री होगा। देखो जितना परिणित यानी शादीशुदा ये पुरुष होगा उतना ही उतना ही मैरिड ये वुमन होगा यानी स्त्री होगा। तो यहाँ पर इक्वल होगा। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो मैन कितना है, हमारे पुरुष कितना है, हमारे पास पुरुष देखो 7/भाग पुरुष है, 7/भाग पुरुष। मतलब क्या टोटल कितना है, 12 है। नीचे में टोटल दिया है, नीचे में टोटल होता है, नीचल में टोटल होता है, मतलब कुल 12 लोग है। मतलब इसमें महिला भी है और पुरुष भी है। देखो 7/12 भाग पुरुष है, 7/भाग पुरुष है। मतलब 7 क्या है, ये 7 देखो यहाँ पर देखो ये 7 मैन है 7 पुरुष है, 7 मैन है 7 पुरुष है। ये 12 कुल संख्या, मतलब इसमें महिला भी है। मतलब महिला कितनी है,
तो महिला यानी कि वुमेन स्त्री 12 - 7 यानी कि 5 है, 5 है भाई। देखो मैन 5 है तो वुमेन 5 है, मैन 7 है तो वुमेन 5 है। ये हमने निकाल लिया। अब बाकी क्या बोला है, हमें मेरिट निकालना है। देखो मतलब मैरिड मैन कितना है वो निकालना। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 45% पुरुष विवाहित, 45% मेल मैरिड है, मतलब 7 का 45%, 7 का 45 इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। देखो 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 वुमन कितनी है, 5 है, वुमन कितनी है, 5 है। तो इसका हमें देखो मतलब देखो 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 मतलब देखो मतलब देखो देखो मतलब देखो 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 ये क्या है, ये मैरिड वुमन है। मतलब देखो यहाँ हमें परसेंटेज मालूम नहीं है। वुमन कितनी है, 5 है, स्त्री 5 है, मतलब ये कितना मैरिड है। मैरिड का हमें परसेंटेज मालूम नहीं है, मैरिड का परसेंटेज हमें मालूम नहीं है, मैरिड का परसेंटेज हमें मालूम है, वो ही हमें निकालना है, वो ही हमें निकालना है, वो ही हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि एज्यूम कर लिया कि देखो ये 5 का x% है, 5 का x% है, मतलब मैरिड वुमन की संख्या हमने मान लिया कि 5 का x% है, 5 का x मतलब हमें x ही निकालना है, x ही निकालना मतलब क्या, विवाहित महिला का प्रतिशत हमें निकालना है, विवाहित महिला का प्रतिशत निकालना है, मतलब x ही निकालना है। तो वो परसेंट में ही निकलेगा। देखो पहले यहाँ पर ये परसेंट दोनों तरफ चला जाएगा, प्रतिशत दोनों तरफ गया। आगे देखो ये 5 9 43 होता है, ये आगे 9 से 63 मिलेगा, इक्वल टू होगा ये x, यानी कि ये विवाहित महिलाओं का प्रतिशत यानी परसेंटेज 63 है, 63 है, 63 है, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में यानी 1% की ईयरली इनकम में रुपीज 1.2 लाख की वृद्धि होती है, इतना इंक्रीज होता है, लेकिन परंतु आय पर लगने वाला कर यानी कि इनकम पर लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी भी वह इतना ही कर देता है जितना पहले देता था। मतलब क्या, टैक्स है, कर समान, उसकी बढ़ी हुई आय यानी कि इंक्रीज हुआ इनकम लाख रुपया में क्या, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो लाख में दिया, लाख में दिया, लाख में दिया, लाख में दिया। कैसे सवाल सॉल्व है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा, कौन सा लगे, ये लगे फिर नॉट है। हमें पता है कि इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है किसी पर। ये फॉर्मूला यहाँ पर इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है। वापस इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब हिंदी में आय देखो इनकम टैक्स मतलब कर बराबर आय गुणा आय का दर होता है। वापस इनकम टैक्स मतलब कर बराबर इनकम मतलब आय गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब देखो रेट ऑफ इनकम टैक्स मतलब
मतलब आयकर का दर, आयकर का दर, आयकर का दर, आयकर का दर मतलब दर यानी कि रेट, दर यानी कि रेट लगाना। तो ये यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, ये सूत्र यहाँ पर लगे। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि कर समान है, टैक्स समान, ये इनकम टैक्स इक्वल रहता है, ये कर समान रहे, इनकम टैक्स इक्वल रहता है। पहले जितना टैक्स देता था उतना ही अब देता है। ये जो व्यक्ति है वो पहले जितना टैक्स देता था उतना ही टैक्स अब दे रहा है, पहले जितना टैक्स दे रहा है उतना ही टैक्स अभी भी दे रहा है। ये टैक्स समान है, इसका ही हम यूज करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पर हम टैक्स को एज्यूम कर, देखो रेट अलग होता है, टैक्स का रेट अलग होता है, वो टैक्स अलग होता है। रेट देखो, टैक्स का रेट अलग होता है और टैक्स अलग होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। मतलब देखो यहाँ पर देखो, हम देखो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज ये जो इनकम टैक्स है, मतलब टैक्स 60 है, 60 है, 60 है, 60 है, 60 है, 60, मतलब पहले भी 60 टैक्स लगता था, अब भी टैक्स 60 ही लग रहा है। पहले भी टैक्स 60 ही लग रहा था, अब भी टैक्स 60 ही लग रहा था। पहले कर 60 लगा, अब भी कर 60 का ही लग रहा था। अब ये 60 हमने एज्यूम कैसे किया, मानना है। देखो ये हमने यहाँ से एज्यूम किया। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो आय पर लगने वाला कर है टैक्स है, टैक्स है मतलब रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है, वो 12% 10% हो जाता है, 12% 10% हो जाता है। देखो आय पर यानी कि इनकम पर लगने वाला टैक्स 12% से 12% हो जाता है। मतलब यहाँ से हमने एज्यूम किया है, मतलब हमने 12 और 10 का एलसीएम ले लिया है। 12 एंड 10 का हमने एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिया। जब 12 और 10 का लिस्ट कॉमन एलसीएम 60 है, इसलिए हमने 60 जानबूझ के लिया। मतलब इससे क्या हुआ वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो हमने 60 ले लिया, मतलब क्या, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर। देखो पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, पहले रेट देखो ये 12 का था, 12 का था, 12 का था, 12 का था। अब ये डिक्रीज में घट के 10 हो गया, 10% 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 हो गया। तो यहाँ पर ये इनकम क्या, देखो बीच में यहाँ पर गुणा ही है, इनटू है, लेकिन यहाँ पर इनकम की जगह पर क्या आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। आय की जगह पर क्या आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा, इनकम की जगह पर क्या आएगा वो हमें राइट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सीधा सा बात देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 60 के। तो सीधा सा बात है, देखो ये दोनों का राइट साइड भी बराबर होना चाहिए, ये दोनों का राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो कैसे बनाए, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हमें क्या लिखे, तो सीधा सा बात देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम जानबूझ के देखो 5 लिखते हैं, 5 लिखते, मतलब क्या 12 पंच देखो, मतलब देखो यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, और यहाँ पर हम देखो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। देखो वापस पहले तो हमने देखो ये लेफ्ट में 60 ले लिया, कैसे लिया हमने बता दिया, और ये हमने रेट भी लिख दिया, और यहाँ पर हमने 5 लिया और इधर नीचे में 6 लिया। देखो इसमें हमने 5 लिया, इसमें 6 लिया, इसमें हमने यहाँ पर 5 इनकम यहाँ पर 5 लिया और इनकम यहाँ पर 6 लिया, यहाँ पर इनकम 5 लिया, यहाँ पर इनकम 6 लिया। अब ये हमने लिया है तो ये बराबर ही लिया है, सही लिया है, ये बराबर ही लिया है, सही, मतलब यहाँ पर एडजस्ट करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। कैसे देखो यहाँ पर ये लिया है, मतलब ये इक्वल है, बराबर है, ये सही है, रॉन्ग नहीं है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिलता है, देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन में 60 बराबर ये 12 पंचे 60% मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन में 60 बराबर ये 12 में 60% मिला। अब इसमें से भी यही मिलेगा, देखो ये सेम ही चीज है, दोनों एक ही आइटम है। देखो इधर भी देखो, इसमें भी देखो 60 बराबर है 10 अंक के 60% ही मिलेगा,
ये मैथमेटिकली सही है, ये मैथमेटिकली सही है। देखो देखो 60 बराबर 10 अंक 60, ये भी 60 बराबर 60% और ये भी 60 बराबर 60%। देखो ये भी 60 बराबर 60% और ये भी 60 बराबर 60%। मतलब ये एक ही बात है। मतलब इसको हमने दो तरीके से लिखा है, दो तरीके से लिखा है, दो तरीके से लिखा है। मतलब ये है तो एक ही का एक ही, ये तो एक ही का एक ही, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? देखो इससे क्या, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या हुआ। देखो यहाँ पर देखो, हमें देखो टैक्स को सेम कर दो, हमने टैक्स इक्वल बना दिया। पहले भी 60 था, बाद में भी 60 है। अभी रेट भी देखो पहले 12 था, अब 10 हो गया, देखिए इसमें 10 हो गया। तो अब हमें देखना है कि आय में क्या हुआ है, इनकम में क्या हुआ है, आय में क्या हुआ है, इनकम में क्या। देखो इनकम पहले देखो, ये जो है ये रेशियो में है, ये रेशियो में, ये जो 5 और 6 लिखा है हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने ये रेशियो में लिखा है, ये रियल नहीं है। ये 5 और 6 लिखा है हमने रेशियो में लिखा है, अनुपात में लिखा, मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू में हमने लिखा है, लघुत्तम मान में लिखा है। मतलब देखो पहले इनकम 5 यूनिट था तो अब ये 6 यूनिट हो गया है। पहले इनकम 5 था तो अब ये बढ़ के 6 यूनिट हो गया। मतलब बढ़ा कितना है, तो 5 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। इनकम 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। जबकि रियल में कितना बढ़ा है, जब रियल में देखो, रियल में देखो, देखो 1.2 लाख बढ़ा है, 1.2 लाख का वृद्धि हुआ है, 1.2 लाख इंक्रीज हुआ। मतलब ये 1 का वैल्यू देखो यहाँ पर हमें 1.2 लाख दिया, 1 का वैल्यू हमें 1.2 लाख दिया। तो हमें क्या निकला, हमें निकालना है कि, निकालना है कि उसकी बढ़ी हुई क्या है, आय क्या है, माने इंक्रीज हुआ इनकम क्या, इंक्रीज हुआ इनकम, मतलब बढ़ने के बाद इनकम कितना है वो निकालेगा। मतलब बढ़ने के बाद 6 हो गया है, मतलब हमें 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 6 यूनिट का वैल्यू निकालने को बोला, ये हमारा आंसर का 6 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना। तो देखो क्या करना पड़े, देखो ये निकालने के लिए 6 यूनिट का वैल्यू निकालने, देखो ये 1 यूनिट की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर, ये 6 को आप ये 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को आप ये 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, गुणा कर दो, मतलब 1.2 लाख से मल्टीप्लाई करो, 1.2 लाख से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब क्या, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर, इक्वल बराबर, देखो 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 बराबर, देखो ये 12 छंके 72 होता है, 72 होता है, दशमलव है यहाँ भी दशमलव लगे और लाख का लाख, मतलब हमें 7.2 लाख मिला। मतलब क्या, मतलब इंक्रीज होने के बाद इनकम 7.2 लाख हो गया, 7.2 लाख हो गया, 7.2 लाख हो गया। मतलब मतलब क्या, मतलब क्या, देखो ये नहीं देखिए, देखो मतलब देखो, मतलब देखो 7 देखो 7.2 लाख, मतलब 7.2 लाख, देखो ये नहीं देखिए, ये नहीं देखिए, मतलब ये हमारा आंसर है। मतलब विकल्प बी, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, आयकर की दर यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 15.2% बढ़कर इंक्रीज हो गया 20.9% हो जाती। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गौरव को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन साथ ही गौरव की यानी इनकम ₹18,400 घट गई, इतना डिक्रीज होता है, 18,400 डिक्रीज होता है। तो पिछले यानी लास्ट ईयर में गौरव की आय कितना था, लास्ट ईयर में इनकम कितना था वो निकाले, बोले एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो देखो यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला यही लगेगा, सूत्र यही लगेगा, मतलब यहाँ पर पूछा कि देखो यहाँ पर हमें ये आय के बारे में पूछा, इनकम के बारे में पूछा, ये आय के बारे में पूछा, इनकम के बारे में पूछा, आय के बारे में पूछा, इनकम के बारे में पूछा। मतलब यहाँ पर आय बराबर करके लिखना पड़ेगा, मतलब ये आय बराबर होगा IT डिवाइड ROIT, ऐसा मिलेगा। देखो आय बराबर मतलब इनकम बराबर होगा, इनकम बराबर होगा इनकम टैक्स बट्टा रेट ऑफ इनकम टैक्स। वहां पर इनकम बराबर होता है इनकम टैक्स डिवाइड रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब हिंदी में आय बराबर होता है कर बट्टा कर बराबर मतलब आयकर बट्टा आयकर का दर, आयकर का दर। ऊपर वाला आय है मतलब देखो आयकर है और नीचे वाला आयकर का दर है, आयकर का दर देखो रेट ऑफ इनकम टैक्स है। तो इसका यूज करना मतलब पहले हम देखो यहाँ पर देखो ये देखो इनकम टैक्स का रेशियो निकालते हैं, टैक्स का हम रेशियो नहीं, देखो आय ना लिखो तभी चलेगा, आगे में इनकम ना लिखो तभी चलेगा, मतलब रेशियो लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे किसका, टैक्स का मतलब इनकम टैक्स का, टैक्स का मतलब इनकम टैक्स का। तो देखो यहाँ पर रेशियो लिखना है, मतलब पहले क्या था बाद में क्या हो गया, पहले क्या था बाद में क्या हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो टैक्स, टैक्स ये तो दर है, रेट है, देखो आगे दिया होगा अधिक दर, देखो ये दिया है, देखो 5.55 पर अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है, 5.55 पर अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। मतलब क्या, पहले इसको आप भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में चेंज। देखो यहाँ पर देखो ये देखो मतलब देखो क्या मतलब देखो ये आपको स्पेशल याद करके रखना पड़ेगा, ये आपको स्पेशल याद करके रखना। मतलब देखो ये जो 1/18 होता है वो परसेंट में यानी परसेंटेज में ये 5.55% ही होता है वापस, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। 1/18 ये क्या है, भिन्न है, प्रश्न, इसका परसेंटेज में वैल्यू यानी प्रतिशत में वैल्यू मूल्य ये 5.55% होता है, 5.55% ही होता है। कैसे देखो तो हमारे पास 1/8, अब इसको यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट उसके लिए देखो 100% से मल्टीप्लाई करना, 100% से गुणा करना होता है ना, कि बराबर इक्वल 100/18 करना है, 100/18 करना है। तो देखो पहले जाएगा 18×95 होता है, 18×95, 100 में से 90 गया, हमारे पास बचा 10, अब डेसिमल में जाएगा 10 यानी कि वापस 100 ही आएगा, यानी कि वापस 5 बार में 5 5 5 ऐसे जाता रहेगा, इनफाइनाइट तक 5 5 5 ऐसे जाता रहेगा, अनंत तक 5 5 आते रहेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग मूल्य यही आएगा, मतलब ये पीछे में परसेंट का परसेंट लगेगा, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू देखो अप्रॉक्स वैल्यू लगभग मूल्य 5.55% होता है। देखो यही दिया है 5.55% होता है। ये 1/18% में यानी प्रतिशत में 5.55 होता है, ये 5.55 होता है। तो ये यहाँ पर याद करके रखना है। मतलब क्या है, मतलब क्या, देखो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं,
मतलब क्या, हमें मिला 1/18। अब ये क्या है, अधिक दिया है, अधिक कर का गुणन, मतलब ये बढ़ गया है, प्लस लगेगा, बढ़ गया है प्लस लगेगा। मतलब यदि पहले देखो, मतलब क्या, मतलब देखो पहले टैक्स 18 लगता था, देखो पहले टैक्स 18 लगता था, टैक्स 18 लगता था, अब एक बढ़ गया, मतलब अब 19 टैक्स लग रहा है, 19 का टैक्स लग रहा है। पहले 18 का टैक्स लग रहा था, अब बढ़ के 19 हो गया, एक ज्यादा लगे, मतलब रेशियो क्या मिला, रेशियो हमें 18:19 मिला, 18:19 मिला। अब सिमिलरली हम रेशियो किसका रखेंगे, अब रेशियो हम देखो आगे आता है ये रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट का लिखना है, रेट का रेशियो लिखना है। तो रेट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सीधा सा बोला है कि जो दर है यानी कि रेट है वो 15.2% से बढ़कर 20.9% हो गया है, 15.2% बढ़कर 20.9%। तो देखो यहाँ पर रेशियो निकालना है, रेशियो लिखना है, तो यहाँ से भी इस दोनों का रेशियो आप ले लो, ये दोनों का आप रेशियो ले लो, अनुपात ले लो। मतलब क्या, ये 15.2% रेशियो अनुपात 20.9 हमने ले लिया रेशियो, टैकिंग रेशियो 15.2% रेशियो 20.9%। अब ये दोनों तरफ परसेंट चला जाएगा, और दशमलव दोनों तरफ चला जाएगा, मतलब बट्टे में 10, बट्टे में दोनों तरफ चला जाएगा। शॉर्टकट में कर दिया। अभी 152 मतलब 19 अट्ठे 152 होता है। अब ये 209 मतलब 19 गुणा 11 होता है, 19 गुणा 11 होता है, 19 गुणा 11। देखो ये हमने किया कैसे, देखो ये भी हम समझते हैं, देखो हमने निकाला कैसे किया कि देखो पहले देखो हमें पता है कि जो 152 है ये 19 अट्ठे होता है, ये जो 152 है ये 19 अट्ठे होता है, 19 अट्ठे होता है, इसलिए हमने आगे दिमाग चलाया, ब्रेन का इस्तेमाल किया। मतलब हमें लगा कि इधर 19 आया है, इधर 19 आया, तो हमने देखा कि इधर भी 19 आ सकता है, इधर भी 19 आ सकता है, उधर भी 19 आ सकता है, 19 आ सकता है, इसलिए हमने ये 209 में 19 से भाग दिया, ये 209 में हमने 19 से भाग दिया, भाग लग गया, डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड किया, मतलब कितने बार भाग गया, तो 11 बार भाग गया, 11 टाइम्स में डिवाइड किया। मतलब 209 को हम लिख सकते हैं 19 into 11 करके देखो, 19 एकम 19, 20 में से 19 गया, एक वापस 19 एकम, मतलब 19 एकम वापस 19 हो जा, तो ऐसा लिखना है। तो इसी के साथ ये दोनों तरफ 19 चला जाए, वी गेट 8:11। मतलब क्या, पहले रेट 8 का था तो बढ़ के 11 हो गया, पहले रेट 8 का था तो बढ़ के 11 हो गया, पहले रेट 8 का तो बढ़ के अब 11 गए 11, तो ऐसा समझना है। अब आगे कैसे सवाल बनेगा, देखो अब देखो यह सीधा सा बात, देखो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, भाग देना है, ये टैक्स में रेट से भाग देना है, इनकम टैक्स में रेट ऑफ इनकम टैक्स से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, मतलब देखो डिवाइड करने पर हमें इनकम का रेशियो मिलेगा, आय का अनुपात मिलेगा, इनकम ही मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो 18 मतलब देखो 9 दूनी 18, 8 मतलब 4 दूनी 8, इतना ही कटेगा, 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, मतलब मैं डिवाइड किया ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या है, अब हमें यहाँ से देखो ये इनकम का रेशियो मिलेगा, क्या मिलेगा, तो अब देखो अब क्रॉस, देखो ये हमने कल भी ऑलरेडी बता दिया, ये कल भी हमने
ओनली बाय देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब क्या देखो ये 11 9 इधर 99 आएगा, रेशियो इधर क्या आएगा, इधर आएगा। देखो ये हमने रेशियो वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देखो यहाँ पे 4 19 चौक है, 19 चौक 76 होता है, 76 होता है, 19 दूनी 38, 38 दूना 76 होता है, मतलब 19 चौका 76 होता है, 19 चौका 76 होता है। मतलब इनकम का रेशियो हमें मिला 99:76, 99:76, मतलब इनकम कम हो गया, लेस डिक्रीज हो गया। ये तो क्या पूछा क्या है, देखो यहाँ पर पूछा ये कि पिछले साल लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में गौरव की आई थी ना इनकम कितना था, मतलब ये 99 का वैल्यू हमें पूछा है। देखो वी आस्क्ड 99 यूनिट्स वाली 99 यूनिट्स के लिए हमने 99 यूनिट्स का वैल्यू पूछा है। ये 99 इकाई का वैल्यू पूछे, कैसे निकले, ये ऐसे निकलेगा। उसके लिए कुछ रियल डेटा भी लगता है, ये कुछ वास्तविक मूल्य का भी यूज करना पड़ता है। मतलब डेटा में क्या दिया, वास्तविक क्या दिया, वास्तविक में हमें ये दिया, ये कीमत दिया है 18,400 दिया है, 28,000 ये क्या है, ये चीज क्या है, ये दिया है। साथी गौरव की आय इतना घट जाती है, साथी गौरव की आय इतना घट जाती है, मतलब घट जाना या फिर बढ़ जाना, घट जाना या फिर बढ़ जाना, इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज, वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है, अंतर को रिप्रेजेंट करता है, अंतर को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर यह डिफरेंस दिया है, इनकम के बीच का डिफरेंस ही दिया है। मतलब पहले आप यूनिट में डिफरेंस निकाल, मतलब रेशियो में यूनिट निकाल, देखो यहाँ पर पहले इनकम नहीं रहता है, बाद में 7 डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का, देखो डिफरेंस 99 में से आप 7 को माइनस करो तो वी गेट 9 - 16 होता है, ये 3 होता है, 9 - 7 तो 23 मिलेगा, 23 मिलेगा, वी गेट 23 23। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये है कि ये 23 यूनिट का वैल्यू ही हमें ये 18,400 रुपया दिया। 23 यूनिट का वैल्यू हमें 18,400 रुपया दिया। तो कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स, मतलब यहाँ से 1 का वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो 1 का वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू होता है। देखो यहाँ पर कितना गुना, देखो 18,400 में आप 23 से भाग दो, 23 से डिवाइड देने, देखो यहाँ पर देखो ये 23 8 184 करके देख लेना, वो 2 शून्य पीछे में लग गया। मतलब ये जो 18,400 है ये 23 का 800 गुना 800 टाइम्स है, 800 टाइम्स है। मतलब क्या, 1 का वैल्यू 800 है, 1 का वैल्यू 800 है, 1 का वैल्यू 800 है। तो अब ये 800 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 800 से इधर मल्टीप्लाई करना है, ये 99 को इधर 800 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर निकल गया, आउट हो गया। गुणा करना है, यहाँ पर वापस गुणा करना है। गुणा कैसे हो, देखो ये बहुत सरल है, ये गुणा करना बहुत ही सरल है, इजी है। कैसे, देखो ऐसे, पहले तो हम लिख सकते, देखो ये 99 लिख सकते हैं 100 - 1, 100 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। आगे गुणा, गुणा 800, गुणा 800, मतलब 8 का ही गुणा करना है। ये 2 शून्य तो बाद में लगा देंगे पीछे में। देखो यहाँ पर 100 गुणा 8 800 होता है, 800 माइनस 8 एकम 8, तो हमें मिला ये 792 मिला, 792 मिला, 792 मिला। मतलब 99 गुणा 8 792 होता है, और ये 2 शून्य अल्सो पीछे में लग जाएगा। मतलब फाइनली गुणा ये 800 और 99 का ये कितना होता है, ये 79,200 होता है, ये 79,200 मतलब 79,200 होता है। मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। मतलब ये जो गौरव है तो इसका प्रीवियस ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर इनकम कितना है, ये हमारा उत्तर है 79,200,
देखो 7900 7900, अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।